हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इसको और डेली देखते रहिए। आपको पता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अपनी जो लक्ष्मीकांत बुक का 4 चैप्टर आ गया, 3 चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं और अगर देखे नहीं तो प्लीज़ जाके देखिए। तो स्टार्ट करते हैं बड़ी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या होता है? प्रस्तावना, प्रीफेस, किसी बुक के आगे पहले लगती है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला था टू बिगिन विद प्रीएम्बल, जिसने प्रीएम्बल से शुरुआत करी। मैनी कंट्रीज इंक्लूड इंडिया, बहुत सारी कंट्री को इंक्लूड करके लाइक इंडिया भी उसमें सम्मिलित है। फॉलोड दिस प्रैक्टिस, उन्होंने प्रैक्टिस को फॉलो किया। द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस टर्म का क्या मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन होता है या प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है प्रीएम्बल। इट कंटेन्स, इसमें क्या सम्मिलित है? समरी एंड एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समरी इंक्लूड होती है इसमें या उसका सार होता है कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है। एन ए पलकीवाला एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट, एन ए पलकीवाला एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, जो प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट है, ज्यूरी से रिलेटेड है, न्याय से रिलेटेड। द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कॉल द प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पलकीवाला ने बोला कि भाई प्रीएम्बल तो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे आप अपने पास आईडी कार्ड रखते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उन पे डिपेंड करता है। तो ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू, जो नेहरू जी ने ड्राफ्ट किए थे या मूव किए थे आगे ले जाने के लिए। अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो भी अडोप्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। इट हैज़ बीन अमेंडेड द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 1976 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये अमेंडमेंट हुआ, 42वां संविधान संशोधन, विच एडिड 3 न्यू वर्ड्स। उसमें क्या जोड़े? सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, SSI इसे याद रख सकते हैं, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। आगे चलते हैं। टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, क्या टेक्स्ट लिखा हुआ प्रीएम्बल में? द प्रीएम्बल इज इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म रीड्स, क्या पढ़ती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत देश के निवासी, हैविंग सोलमनी, सोलमनी मतलब अपने पूर्ण तरह से रिजोल्व करते हैं कॉन्स्टिट्यूट इंडिया में इनटू ए सोवरन सेकुलर, सोवरन ये इकट्ठे बोलने हैं, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आप SSDR से याद रख सकते हैं, सोशलिस्ट सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर एंड सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स। जस्टिस कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कैसी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इक्वालिटी किसकी? स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of the November 1949, 26 नवंबर 1949, डू हेयर बाई अडोप्ट एनेक्ट एंड गिव आवर सेल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हम यह अडोप्ट करते हैं, एनेक्ट लागू करते हैं और हमें अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं। ये तो हमारी प्रीएम्बल की वर्डिंग्स है, टेक्स्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपको पहले आ जाएगा कि पहले से ही कौन कंट्री क्या था। तो ये 1976 में सोवरन SSI, सोवरन सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड जोड़े गए थे, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आगे चलते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है? जैसे मान लो आप कोई सब्जी बनाते हो या कुछ आइटम बनाते हो, तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके पार्ट क्या है? द प्रीएम्बल रिवील्स, उजागर करती है 4 इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो अथॉरिटी का पावर है, ये यही है, सोर्स है। द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव करता है इसकी पावर अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पॉलिटी। तो इट डिक्लेयर्स इंडिया, इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है? टू बी ऑफ ए सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पॉलिटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट स्पेसिफाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ऑब्जेक्टिव है। और नेचर कैसा है? अब मान लो पूछ ले कि आप सोर्स कौन सा? सोर्स द प्रीएम्बल, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, सोर्स क्या है? संविधान का। तो ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की ये सोर्स है। और क्या कहते हैं? अथॉरिटी पीपल्स ऑफ इंडिया, इसके पीपल ऑफ आदमियों से अपनी पावर निकालती है। सेकेंड क्या है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, नेचर कैसा है कि इंडिया टू बी ए
ऑफ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पॉलिटी। इंडिया क्या है, ये सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पॉलिटी है, नेचर ही ऐसा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी एंड आर एज ऑब्जेक्टिव। और फोर्थ क्या है, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स टू प्लेस नवंबर 2649 एज द डेट ऑफ द अडॉप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, कीवर्ड्स इन प्रीएम्बल। कीवर्ड्स क्या क्या है इसमें, सर्टेन कीवर्ड्स लाइक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। मतलब नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। सोवरेन वर्ड, सोवरेन वर्ड का क्या मतलब होता है, द वर्ड सोवरेन इम्प्लाइज, मतलब उसमें सम्मिलित है, अंदर ही सम्मिलित है, दैट इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी और नोर ए डोमिनियन, ना तो डिपेंडेंट है किसी पे, ना डोमिनियन है ऑफ एनी अदर नेशन, बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट है। देर इज़ नो अथॉरिटी ऑफ इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, अपने अफेयर्स खुद कंडक्ट कर सकते हैं। दो इन 1949 इंडिया डिक्लेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हर फुल मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन, तो 1949 में इंडिया ने डिक्लेयर किया अपना कंटिन्यूएशन, मतलब बना रहना, ऑफ हर। आपको पता है मदरलैंड के लिए हर भी यूज़ करते हैं और इट भी यूज़ कर सकते हैं, तो इंडिया के लिए यूज हुआ है। कंटिन्यूएशन ऑफ हर फुल मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में इसका मेंबरशिप है। एंड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ को, ब्रिटिश क्राउन को। दिस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन डज नॉट अफेक्ट द इंडिया सोवरेनिटी, ये इंडिया की सोवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करता है, ये तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन है। इन एनी मैनर फर्दर इंडिया मेंबरशिप तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो इन नो वे कॉन्स्टिट्यूट ए लिमिटेशन ऑन हर सोवरेनिटी, तो हम यूएन के भी मेंबर हैं, वो भी हमें हमारी सोवरेनिटी पे कोई लिमिटेशन नहीं रखता है। बीइंग ए सोवरेन स्टेट इंडिया कैन नाइदर एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी और सीड ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। ये बोल रहे हैं कि सोवरेन स्टेट होने के नाते इंडिया ना तो कभी एक्वायर करेगा या फॉरेन टेरिटरी को देगा, सीड या प्रदान करेगा पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन टू फेवर ऑफ फॉरेन ट्रेड। सोशलिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, इवन बिफोर द टर्म वाज एडेड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन इन द 1946, तो आपको पता है कि सोशलिस्ट SSI सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड जोड़े गए थे 1976 में, तो ये बोल रहे हैं कि उससे पहले से ही हमारा देश है सोशलिस्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड ए सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन DPSP, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनके रूप में पहले से ही सिमिलर है सोशलिस्ट वर्ड। इन अदर वर्ड्स व्हाट वाज हिदरटो मतलब इसके बाद इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नाउ बीन मेड एक्सप्लिसिट, मतलब 1976 के बाद एक्सप्लिसिट बिल्कुल खुल के आ गया, पहले क्या था इम्प्लिसिट था, अंदर नहीं था। इसके बाद हिदरटो का मतलब होता है इसके बाद। मोर ओवर द कांग्रेस पार्टी इट सेल्फ एडोप्टेड इन रेजोल्यूशन, इससे ज़्यादा कि कांग्रेस पार्टी ने खुद एडोप्ट कर लिया रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश, रेजोल्यूशन क्या होता है, कोई दृढ़ संकल्प कर लिया, टू एस्टैब्लिश ए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन इट्स अवार्डी सेशन। अवार्डी ये चेन्नई क्या पास है, चेन्नई में है सेशन, एज अर्ली एज इन 1955 टूक मेजर्स अकॉर्डिंगली। नोटेबली नोट रखने की बात है कि इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट ए कम्युनिटी सोशलिज्म। ये क्या है, नोट करने की बात है कि इंडिया का ब्रांड जो सोशलिज्म का है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक मतलब लोगों की सरकार, लोगों की जनता, नॉट ए कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक मतलब कॉमन जो जैसे श्रीलंका रशिया में फॉलो करते हैं, आल्सो नोन एज स्टेट सोशलिज्म विच इन्वॉल्व्स द नेशनलाइजेशन ऑफ द ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नेशनलाइजेशन मतलब सबको राष्ट्रीयकरण कर दे, किसी का प्राइवेट निजी ना हो, सबका रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट का अधिकार हो। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, द अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबोलिश करते हैं कम्युनिस्ट आदमी जो। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या बिलीव करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड, इसलिए हमारी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। एज द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सेज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब है कि हम गरीबी हटाएंगे, इग्नोरेंस हटाएंगे, डिजीज हटाएंगे, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडियन सोशलिज्म इज ए ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, जो कार्ल मार्क्स बोलते थे कि भाई टर्न पूरी तख्ता पलट देना है, कूप कर देना है और टेक ओवर कर लेना रिसोर्सेज का, और गांधी जी जो हमेशा नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, तो ये उनका ब्लेंड है, मिक्स है, लीनिंग हैविली टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। तो ये किसकी तरफ झुका हुआ है, गांधीयन सोशलिज्म की तरफ झुका हुआ है, लीनिंग। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ऑफ LPG की जो आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैज़ हैपन 1991, हाउएवर डाइल्यूटेड द सोशलिस्ट क्रेडेंशियल ऑफ द इंडियन स्टेट, तो उससे थोड़ा सोशलिस्ट क्रेडेंशियल जो आधारभूत है वो कम हो गया थोड़ा सा।
सेकुलर टर्म पे चलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलर टर्म? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर हैविंग नॉलेज अबाउट द सेकुलर सिस्टम. तो द टर्म सेकुलर टू वाज एडिड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1996. तो मैंने बताया था कि 3 चीज़ जोड़ गई थी, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी. तो ये भी 1976 में जोड़ा गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा. हाउएवर, जबकि द सुप्रीम कोर्ट सेड इन 1974, सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कहा, ऑल्दो द वर्ड सेकुलर स्टेट वर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये बोल रहे हैं कि जो वर्ड सेकुलर है ये एक्सप्रेस नहीं कर रखे थे कॉन्स्टिट्यूशन में. देयर कैन बी नो डाउट, मतलब कोई डाउट नहीं है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड टू एस्टैब्लिश सच ए स्टेट अकॉर्डिंग टू ली आर्टिकल 25 to 28. तो ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में द सेकुलर स्टेट वर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन. तो उन्होंने एक्सप्रेसली बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं किया 74 में. दे कैन बी नो डाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड टू एस्टैब्लिश सच ए स्टेट. तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो ऐसा स्टेट बनाना चाहते थे जिन्होंने एक संविधान बना है, और इसलिए उन्होंने आर्टिकल 25 से 28 दिया, गारंटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन. दो प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट का राइट है ना आर्टिकल 25 में अपने धर्म को, हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज, सम्मिलित करता है द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सम्मिलित करता है पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, दैट ऑल रिलीजियस इन आवर कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट. सबका सेम स्टेट है. डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन द प्रीएम्बल. तो डेमोक्रेटिक क्या होती है? डेमोक्रेसी, लोगों की सरकार. पॉलिटी स्टिपुलेटेड, बनाएगी इन प्रीएम्बल, इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी. तो ये किस पे डिपेंड करती है? पॉपुलर, प्रसिद्ध सोवरेनिटी पे, दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल. आदमियों के द्वारा पोजेस करना सुप्रीम पावर बाय द पीपल. डेमोक्रेसी होज टू टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इन केस ऑफ स्विट्जरलैंड. तो आदमी पावर को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं जैसे स्विट्जरलैंड में. देयर आर 4 डिवाइस ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नेमली रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट. तो जो 4 डिवाइस हैं जिनसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है. कैसे? रेफरेंडम, आदमियों से वोट डलवा लेते हैं कि भाई आप किस साइड हैं. इनिशिएटिव, ये रिकॉल या प्लेबिसाइट, ये टर्म दिए गए, टेक्निकल टर्म है. इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड. तो डायरेक्ट तो हो गया, डायरेक्ट वोट डालने का अधिकार हो कि 100 आदमी हो, उनको वोट डाल दें कि आप डालो भाई, रेफरेंडम करवा दें, आप किस साइड जाना चाहते हैं. और एक साइड 51 हो जाएं, एक साइड 49 हो जाएं, तो ऐसे डिसीजन हो जाएगा. इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट. रिकॉल क्या है? जैसे मान लो किसी को आपने चुन लिया है, उसको वापस उसकी गद्दी से उतार दो, तो रिकॉल का है. प्लेबिसाइट ये है कि कोई किस साइड जाना चाहता है, वही वोट डलवाने वाला. इनिशिएटिव भी ऐसे ही है. तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा, आप डायरेक्ट वोट डाल रहे हैं. इनडायरेक्ट में क्या होता है? जैसे हम वोट डालते हैं. On in indirect democracy, on the other hand, the representatives elected by the people exercise the supreme power, thus carry out on the government to make the laws. This type of democracy, मान लो हम अपने नेता को चुनते हैं और वो सरकार चलाते हैं, वो indirect democracy है. Also known as the representative democracy is of 2 kinds, parliamentary या presidential. parliament फॉर्म होती है और presidential फॉर्म में होती है. तो यूएसए में प्रेजिडेंशियल फॉर्म है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री फॉर्म है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म है. हमने इंग्लैंड से लिया है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट डेमोक्रेसी अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, काम कार्यकारिणी होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ला बनाने वाले के लिए. और ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन, अपने पॉलिसी के लिए, एक्शन के लिए. यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज पीरियोडिक इलेक्शन. तो वोट देने का अधिकार है, यूनिवर्सल है, सबको प्राप्त है. पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं टाइम टू टाइम. रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस होगी. एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का एब्सेंस होगा, नहीं होगा. ऑन द सर्टेन ग्राउंड्स एज मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक चार्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, जो बताए गए हैं डेमोक्रेटिक चार्टर में इंडियन पॉलिटी के. द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज इन द प्रीएम्बल इन द ब्रॉडर सेंस. तो डेमोक्रेटिक यूज़ की जाती है ब्रॉडर सेंस में, इम्ब्रेसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट आल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. तो इसमें सम्मिलित है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट आल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सारी डेमोक्रेसी इंक्लूडेड हैं. This dimension was stressed by Dr. Bhimrao Ambedkar in his concluding speech in Constituent Assembly on 25 November 1949. क्या बोला गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस, जो पॉलिटिकल है, संवैधानिक राजनीतिक डेमोक्रेसी है, वो कब तक नहीं मतलब सस्टेन करेगी. देयर लाइज एट द बेस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, जब तक वो बेस में सोशल डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करेगी. व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? सोशल डेमोक्रेसी का मीन क्या होता है? इट मीन्स ए वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइज लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी.
ऐसे जिंदगी जीने का तरीका जो रिकग्नाइज करता है लिबर्टी को, इक्वलिटी को, फ्रेटर्निटी को, भाईचारे को। लिबर्टी सबको छूट, इक्वलिटी सब बराबर। द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट आइटम इन ए ट्रिनिटी। तो इनको अलग अलग मत देखो, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को इकट्ठा ही बोलना और इकट्ठे ही इनको कंसीडर करना है। दे फॉर्म ए यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट टू डाइवर्स वन फ्रॉम अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी। ये बोल रहे हैं कि अगर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को अलग अलग देखेंगे ना तो ये इनका जो कोर मीनिंग है उसको लूज कर देंगे, वो फेड अवे हो जाएगा। तो ये ट्राइनिटी में यूज करने हैं। दे फॉर्म ए यूनियन ऑफ ट्राइनिटी इन द सेंस दैट डाइवोर्स फ्रॉम वन, मतलब एक अलग हो जाएगा तो डिफीट कर देगा आइडिया पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम द इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम लिबर्टी, nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce supremacy of the few many। मतलब सबके बराबर ना होगा ना तो कुछ बंदे वहाँ पे राज कर लेंगे, सुपरमेसी आ जाएगी उनकी। इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी, एक बराबर जो होता है बिना लिबर्टी के, वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, इंडिविजुअल इनिशिएटिव को मार देगी। इन द सेम कंटेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व इन 1997। तो इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में क्या ऑब्जर्व किया, द कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन्स, एनविजन क्या होता है, परिकल्पना, टू एस्टैब्लिश इगैलिटेरियन, मतलब सबके साथ बराबर की सोसाइटी, सोशल ऑर्डर, रेंडरिंग प्रदान करता है टू एवरी सिटीजन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तीनों जस्टिस होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस इन ए सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द भारत रिपब्लिक। तो ये प्रोवाइड करता है। रिपब्लिक के बारे में पढ़ लेते हैं। रिपब्लिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो रिपब्लिक पॉलिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कैसे, मोनार्की या रिपब्लिक। मोनार्क क्या अकेला कोई राजा राज करता है, या रिपब्लिक या इलेक्टेड जो अपने हेड होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। इन मोनार्की द हेड ऑफ द स्टेट यूजुअली किंग और क्वीन एंजॉय ए हेरिडेटरी पोजीशन। हेरिडेटरी मतलब उसका पिताजी कुछ पोजीशन पे था तो उसका बेटा भी उसी पोजीशन पे आ गया। मोनार्की में ये होता है, दैट इज ही कम्स इनटू ऑफिस थ्रू दी सक्सेशन, मतलब अपना पिताजी की जगह आ गया। एग्जाम्पल ब्रिटेन। इन ए रिपब्लिक ऑन द अदर हैंड, रिपब्लिक में क्या होता है, स्टेट इज ऑलवेज इलेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स पीरियड। डायरेक्टली लिया जाता है या उसको इनडायरेक्टली फिक्स पीरियड के लिए। एग्जाम्पल यूएसए। देयर फॉर द टर्म रिपब्लिक इन अवर प्रीएम्बल, जो टर्म यूज की गई है प्रीएम्बल हमारे संविधान में, इंडिकेट्स क्या करती है, दैट इंडिया हैज़ इलेक्टेड एंड कॉल्ड द प्रेजिडेंट। इंडिया ने इलेक्ट कर लिया है हेड को अपने और प्रेजिडेंट को कॉल कर लिया। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, क्योंकि हम तो वोट डालते नहीं प्रेजिडेंट के लिए, हमारे चुने हुए एमपी और जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो वोट डालते हैं तभी वो बनते हैं। ए रिपब्लिक आल्सो मीन्स 2 थिंग्स, 1 वेस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल। तो रिपब्लिक का क्या मंत है, मीन्स 2 मोर थिंग्स, इसके 2 मतलब और हैं, दैट वेस्टिंग प्रदान करना पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल, पॉलिटिकल सोवरेनिटी आदमियों में पैदा करना, मतलब वो पॉलिटिकल विचार विमर्श करने के उनके अधिकार हैं, नॉट इन ए सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग की तरह नहीं। सेकंड, द absence ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास एंड हैंस ऑल पब्लिक ऑफिस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सभी ऑफिस में कोई भी जा सकता है अपनी कैपेबिलिटी दिखा के, यही होता है रिपब्लिक का मतलब। जस्टिस द टर्म जस्टिस इन प्रीएम्बल, जो संविधान की प्रस्तावना में जस्टिस टर्म यूज की गई है, इम्ब्रेस सम्मिलित करती है, इम्ब्रेस करता है सम्मिलित करना। 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योर्ड थ्रू द वेरियस प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो बोल रहे हैं जस्टिस जो संविधान में सम्मिलित कर दिया 3 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स को, सोशली, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योर्ड थ्रू द वेरियस प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सोशल जस्टिस डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन्स, सब सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है, विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस एंड रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन, बिना किसी कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन और सेक्स एंड सो ऑन। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो बोल रहे हैं अगर इनका एब्सेंस होगा किसी भी इस चीज़ का, प्रिविलेज बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास, SC, ST, OBC एंड वुमेन। इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स, इकोनॉमिक जस्टिस क्या डिनोट करता है, द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब पैसे से रिलेटेड जो जस्टिस है डिनोट क्या करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं किसी के पास कम पैसे हैं, ज़्यादा पैसे वाले को प्रेफरेंस दें, ऐसा कुछ नहीं है। इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या सम्मिलित है, एलिमिनेशन ऑफ ग्लेयरिंग इनइक्वालिटी, जो बिल्कुल साफ दिख रही है ग्लेयरिंग इनइक्वालिटी है इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। ए कम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स व्हाट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अगर मान लो सब में सोशल जस्टिस होगा
समाज को लेके समाज में सब बराबर होंगे। इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड जस्टिस होगा तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है जस्टिस, न्याय है जो। पॉलिटिकल जस्टिस इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन शुड बी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये है कि सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट होने चाहिए अपने नेता को चुनने के, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस, कोई भी मंत्री बन सकता है, एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में सबकी बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। द आइडियल ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन 1917, रशिया रिवॉल्यूशन से लिया गया है। लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। लिबर्टी, लिबर्टी क्या मीनिंग है? द टर्म लिबर्टी मीन्स अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, मतलब किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल, किसी की आदमी की एक्टिविटी पे, इंडिविजुअल पे, एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए हर एक बंदे को अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए। द प्रीएम्बल सिक्योर्स, प्रीएम्बल क्या प्रदान करता है? टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, थॉट की विचार विमर्श करने की, अपन सोचने की खुली। बिलीफ, क्या किसी में बिलीव करता है? फेथ है, वर्शिप है, एंड थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेंस, अगर कोई वायलेंस होता है तो उसको इन्फोर्स करो कोर्ट ऑफ लॉ में। लिबर्टी एज एलोबरेटेड इन द प्रीएम्बल, लिबर्टी को जैसे डिस्क्राइब किया गया है संविधान प्रस्तावना में, इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी है फंक्शनिंग करने के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम को। हाउएवर लिबर्टी डज नॉट मीन, लिबर्टी का ये मतलब नहीं है लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी करे ऐसा लाइसेंस मिल गया, नहीं। हैज़ टू बी एंजॉयड विद इन द लिमिटेशन, उसको एंजॉय करना लिमिटेशन में, मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इन ब्रीफ द लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रीएम्बल, जो मतलब ली गई है, अडोप्ट की गई है, कंसीव की गई है संविधान की प्रस्तावना के दौरान, और फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है, कुछ क्वालिफिकेशन है, अगर आप ये पैरामीटर पूरे करते हैं तो आपको लिबर्टी मिलेगी। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन और प्रीएम्बल हैव टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। अब चलते हैं इक्वलिटी पे। व्हाट डज इक्वलिटी मीन? द टर्म इक्वलिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस या वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। द प्रोविजन ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटी, सबको पर्याप्त मात्रा में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सभी इंडिविजुअल को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन दैट ऑफ आइडिया इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, जो प्रीएम्बल सिक्योर करती है हर आदमी को इक्वलिटी का ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। दिस प्रोविजन एम्ब्रेसेस, सम्मिलित करता है 3 डायमेंशन ऑफ द इक्वलिटी, सिविक्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द चैप्टर आर फंडामेंटल राइट्स इंश्योर सिविक इक्वलिटी, ये फंडामेंटल राइट्स सिविक इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। अगला क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगला क्या है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इससे अगला क्या है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। 18 में टाइटल्स अबोलिशन की, अनटचेबिलिटी 17, और मतलब डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ 15, और सबको इकट्ठी जॉब मिलनी चाहिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या इक्वलिटी ऑफ लॉ 14 में। याद कर ले आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देयर आर 2 प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सीक, 2 प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में दैट सीक, जिनकी क्या डिमांड होती है? टू अचीव पॉलिटिकल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी होती चाहिए। 1, नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर इन एलिजिबल, किसी को इन एलिजिबल डिक्लेयर नहीं करना फॉर इंक्लूजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल रोल का इंक्लूजन में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। आर्टिकल 3 to 5 में दिखा गया है सबको इलेक्टोरल रोल में वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। 2, इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, आर्टिकल 26 में लिखा गया है 326 में कि सबको अडल्ट सफरेज मतलब वोट देने का अधिकार होना चाहिए जो 18 से ऊपर है। द DPSP, आर्टिकल 39, सिक्योर्स एंड मैन एंड वुमेन इक्वल राइट्स टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 39 में लिखा गया। फ्रेटर्निटी, व्हाट डज फ्रेटर्निटी मीन? फ्रेटर्निटी का क्या मतलब होता है? फ्रेटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप के थ्रू प्रोवाइड करता है। आल्सो द फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A से दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर सिटीजन की ड्यूटी होनी चाहिए ऑफ इंडिया टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सबके अंदर बराबर। ट्रांसेंडिंग, बढ़ाना रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज को, मतलब जो ट्राइबल ग्रुप्स अपनी रखता है इंडिविजुअल, उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रेटर्निटी हैज़ टू अश्योर 2 थिंग्स,
भाईचारे को दो चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर एक आदमी का सम्मान होना चाहिए, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी बनी रहनी चाहिए देश की, यही मतलब है फ्रेटर्निटी भाईचारे का। द वर्ड इंटीग्रिटी हैज़ बीन एडेड इन द प्रीएम्बल, 1976 में ऐड की गई थी इंटीग्रिटी, SSI, sovereign, secular, integrity, these are the three words which included in the 1976 during the time of the श्रीमती इंदिरा गांधी। अकॉर्डिंग टू द के मुंशी, मुंशी जी के जो ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, द फ्रेज डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सिग्निफाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इंश्योर मटेरियल बेटरमेंट मेंटेन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, मतलब मटेरियल बेटरमेंट तो होगा, मटेरियल सबके पास होगा, बट डेमोक्रेटिक सेटअप भी अच्छा होगा, and that it also recognize that personality of every individual is sacred, पवित्र है हर आदमी की जो पर्सनैलिटी है। दिस इज हाईलाइटेड थ्रू सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इसको हाईलाइट किया गया प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के एंड DPSP के, विच इंश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो इंश्योर करता है हर एक आदमी की इंडिविजुअल की डिग्निटी होनी चाहिए। फर्दर द फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज, आर्टिकल 51A आल्सो द प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन, क्या वो डिग्निटी प्रोटेक्ट करता है वुमेन की, बाई स्टेटिंग दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर सिटीजन की ड्यूटी होनी चाहिए। 51 के में लिखा गया है लेडीज़ की इज्जत करनी चाहिए। टू रिनाउंस प्रैक्टिस, उन प्रैक्टिस को छोड़ देना है जो डेरोगेटरी हैं, अपमानजनक है, टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, वुमेन की डिग्निटी के लिए। आल्सो मेक्स इट्स ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, मतलब देश की सोवरेनिटी, संप्रभुता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी शान बनाए रखना है, आन बान शान बोलते हैं। द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एम्ब्रेसेस बोथ साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन, साइकोलॉजी भी ऐसी होनी चाहिए, अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, टेरिटोरियल डायमेंशन भी होनी चाहिए। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बताता है। टू मेक इट क्लियर दैट स्टेट्स हैव नो राइट, स्टेट को कोई राइट नहीं है टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, यूनियन से अलग होने की, इम्प्लाइंग दैट द इनडिस्ट्रक्टेबल नेचर ऑफ द इंडियन यूनियन, मतलब बिना बांटने का अधिकार यूनियन। इट इज एम्स दैट, इसका क्या निशाना होता है, ओवरकमिंग हिंड्रेंस टू द नेशनल इंटीग्रेशन, ओवरकम करना जो देश की बाधाएं हैं, एंड कम्युनिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म एंड सेशनिज्म एंड सो ऑन, तो इन चीज़ों को दूर रखना है। हिंड्रेंस जो जैसे रीजनलिज्म, कोई अपने एरिया को लेके बढ़ता है, कम्युनिज्म कोई अपने धर्म को लेके, कोई कास्ट को लेके, कोई लैंग्वेज को लेके, कोई सेशनिज्म कोई अलग होने की मांग करता है, तो इनको हटाना है। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल, इसका क्या महत्व है? द प्रीएम्बल एम्बोडीज, मतलब सम्मिलित करता है द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, बेसिक फिलोसफी को इंक्लूड करता है, फंडामेंटल वैल्यूज जैसे पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस, ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, जिन पे हमारा संविधान बेस्ड है, पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस। इट कंटेन्स द ग्रांड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें क्या होता है, बहुत जो नोबल विजन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाउंडिंग फादर्स का क्या एस्पिरेशन रहता है? इन द वर्ड्स ऑफ सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो अगर वर्ड्स की बात करें, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने संविधान बनाते टाइम बहुत बड़ा रोल अदा किया था। द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड बोट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। तो प्रीएम्बल का क्या मतलब होता है? ये एक्सप्रेस करता है वी हैड थॉट, जो हमने सोचा था, और ड्रीम्ड सो लॉन्ग, और जो हमने सपने लिए थे। अकॉर्डिंग टू द के.एम. मुंशी, ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, के.एम. मुंशी के अकॉर्डिंग द प्रीएम्बल इज होरोस्कोप ओवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। होरोस्कोप है जैसे अपना वो देखते हैं कुंडली, अपनी राशि देखते हैं, तो अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक SDR। पंडित ठाकुर दास क्या कहते हैं कि भार्गवा अनदर द, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर है, समड अप, इन्होंने क्या सम अप किया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल इन द फॉलोइंग वर्ड्स, द प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना है, बहुत प्रीशियस पार्ट है। इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा है संविधान की। इट इज़ ए की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी चाबी है। इट इज़ ज्वेल, जैसे ज्वेलरी है सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ ए प्रॉपर यार्ड स्टिक, मतलब एक मान लो मापने की यार्ड स्टिक है, विच वन कैन मेजर वर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वर्थ मांग सकती है, कितनी पूंजी का है कॉन्स्टिट्यूशन। सर अर्नेस्ट बेकर, तो बार्कर क्या कहते हैं, डिस्टिंग्विश्ड इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पेड ए ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू द पॉलिटिकल विजडम ऑफ द ऑथर्स ऑफ द प्रीएम्बल। ही डिस्क्राइब्ड द प्रीएम्बल एज द की नोट, प्रीएम्बल को की नोट बताया इन्होंने टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ही वाज सो मूव्ड बाय द टेक्स्ट दैट प्रीएम्बल दैट कोटेड, जो प्रीएम्बल ने बताया, इट इज इट एट द ओपनिंग ऑफ हिज पॉपुलर बुक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो किस पे बताता है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। M. हिदायतुल्लाह,
ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हिदायतुल्लाह थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, ऑब्जर्व प्रीएम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डिक्लेरेशन से मिलती है, हिदायतुल्लाह ने बोला। एंड बट इट इज़ मोर देन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन से भी ज़्यादा है। हिदायतुल्लाह की ये बात है कि ये उससे भी ज़्यादा है, डिक्लेरेशन से भी। इट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की आत्मा है ये जो प्रीएम्बल है, विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी। तो वो सबके सामने रखती है कि पॉलिटिकल सोसाइटी कैसे होनी चाहिए। इट कंटेन्स ए सोलम रिजोल्व विच नथिंग बट एक रिवोल्यूशन कैन अल्टर। बट ये क्या है, एक रिवोल्यूशन को चेंज कर सकती है। अब चलते हैं प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रीएम्बल संविधान का भाग है या नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द कंट्रोवर्सी आई अबाउट द प्रीएम्बल इज टू वेदर इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। यह दुविधा आई कि ये पार्ट है या नहीं है। बहरू बारी केस बहुत फेमस है 1960 का। उसमें क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट सेड द प्रीएम्बल शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो सेवरल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका एक जनरल पर्पस डिस्क्राइब करती है। एंड दस की ऑफ माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, जिन्होंने संविधान बनाया उनके दिमाग की है बस। फर्दर वेयर द टर्म्स यूज इन एनी आर्टिकल एंड एम्बिगुअस इनकेपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग। अगर कोई आर्टिकल ऐसे है जिसके कई मीनिंग निकलते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने में संविधान की प्रस्तावना हेल्प करेगी। सम असिस्टेंट द इंटरप्रिटेशन में बी टेकन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एंसराइंड इन द प्रीएम्बल। मतलब उसका अर्थ निकालते टाइम भी इससे कुछ ले सकते हैं। डिस्पाइट दिस रिकग्नाइजेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल, सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपाइंड, उन्होंने ओपिनियन दिया प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान की प्रस्तावना इसका पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। 1960 के बारूबारी केस में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बट केशवानंद भारती में कह दिया 1973 में द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने अर्लियर ओपिनियन को, दैट प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट ऑब्जर्व दैट प्रीएम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, संविधान की प्रस्तावना का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ ग्रांड नोबल विजन एक्सप्रेस इन द प्रीएम्बल। तो जो इसमें नोबल विजन दिया गया प्रीएम्बल में, उसको उसकी पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। इन द LIC ऑफ इंडिया केस 1995, LIC का केस था 1995 में। आल्सो द सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रीएम्बल है पार्ट किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। Like the other part of the constitution, the preamble was also enacted by the constitutional assembly। तो मान लो दूसरा पार्ट कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल भी लागू किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। तो पहले ही पूरा संविधान लागू कर दिया गया था, उसके बाद ही प्रीएम्बल आया था। तो उन्होंने LIC में बता दिया कि इंटीग्रल पार्ट है, और इसको भी बता दिया कि प्रीएम्बल बाद में लागू की गई बट उसका पार्ट है। द रीजन फॉर इंसर्टिंग द प्रीएम्बल एट द एंड वाज टू इंश्योर दैट इट वाज कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी मतलब जैसे उसके अडेयर करती है, उस रूल से मिल सामंजस्य है विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वाइल फॉरवर्डिंग द प्रीएम्बल फॉर वोट्स, अगर वोट डालने के लिए बोला गया प्रीएम्बल में, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेड द क्वेश्चन इज दैट प्रीएम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द मोशन वाज देन अडॉप्टेड। ये मोशन अडॉप्टेड किया गया। हैंस द करंट ओपिनियन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, क्या ओपिनियन है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का, प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट है। 1960 में मना किया बेरुबारी केस में, 1973 में बोल दिया कि हाँ इसका पार्ट है, फिर LIC में 1995 में बोल दिया कि हाँ ये इसका पार्ट है, और अब तक ये पार्ट ही माना गया है। हाउएवर टू थिंग्स शुड बी नोटेड, दो चीज़ें देखनी है। द प्रीएम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ द पावर ऑफ टू लेजिस्लेचर, ये रूल बनाने वालों के लिए ना तो पावर का साधन है, नो रेप्रीबेशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेशन, या उन पर रोक भी नहीं है लेजिस्लेचर, जो रूल बनाने वाले नेताओं के ऊपर कोई पावर है इसकी। इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, इसके खिलाफ मतलब कोर्ट में नहीं जा सकता। इट प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में लागू नहीं है। तो एमिनेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल, क्या क्या अमेंडमेंट हो सकता है इसमें। द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, तो अमेंडमेंट हो सकता है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अरोज फ्रॉम फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्टोरिकल केशवानंद भारती केस में आ कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड कर दिया जा सकता है। इट वाज अर्ज दैट प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंड, मतलब ये मांगा गया कि भाई इसको अमेंड नहीं किया जा सकता, एज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का भाग नहीं है। द पिटिशनर कंटेंडेड दैट अमेंडिंग पावर इन आर्टिकल 368 कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय और डैमेज द बेसिक एलिमेंट्स और द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल। तो बोल रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, ये बोल रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। द कोर्ट स्टेटेड दैट, कोर्ट ने बताया कि
ओपिनियन टेंडर्ड इन दी बेरूबारी केस 1916 दिस रिकॉर्ड वाज रॉन्ग, तो ये 1960 का रॉन्ग था। एंड हेल्ड दैट प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, अमेंडमेंट किया जा सकता है सब्जेक्ट, पर उसके ऊपर क्या कारण होगा, टू कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड्स the court held that basic elements or fundamental features of the constitution as contained in the preamble cannot be altered or by amendment under article 368, उनको अमेंड नहीं किया जा सकता बेसिक स्ट्रक्चर को। द प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार, 1976 में अमेंड हुआ था। SSI सोवरन सोशलिस्ट इंटीग्रिटी वर्ड यूज किए गए थे बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट which has added 3 new words socialist, secular, integrity to the preamble. This is amendment was held to be valid, ये वैलिड है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। कल हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 5। बाय।